Hello everyone, welcome back to my channel. Term 2 sample question paper has been released by CBSE for all the subjects. आज हम English Core Class 12 का sample paper जो भी latest है, जो अभी term 2 में आने वाला है, वो हम discuss करेंगे. Alright, so please stay tuned children. हम reading section के सारे questions discuss करेंगे. Okay, क्या criteria है, फुल मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो, वील बी डिस्कसिंग द इंटायर थिंग. ऑलराइट, सो ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं चिल्ड्रन. टाइम अलाउड विल बी 2 hours, मीनिंग जो आपका राइटिंग टाइम है फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन वो 2 hours का होगा एंड 40 मार्क्स मैक्सिमम है ऑफ कोर्स. एंड मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि टर्म 1 के जिस तरह का आपका पेपर आया था एंड बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे, ऑल्दो द पेपर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. बट अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपना बेस्ट दें सो दैट वी कैन गेन फुल मार्क्स हियर. एंड लेट मी टेल यू, वंस आई वॉज गोइंग थ्रू द एंटायर पेपर आई अंडरस्टूड इट्स वेरी ईजी टू गेन फुल मार्क्स हियर. यस, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए और थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए हमें कि हाउ टू गो अबाउट इट, एंड प्रोज एंड पोइट्री भी हमको अच्छे से करना है. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन. जैसे टर्म 1 में था, जैसे हमेशा होता है, रीडिंग सेक्शन जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे, राइटिंग सेक्शन जिसमें एडवांस राइटिंग टास्क स्किल्स होती हैं, एंड लिटरेचर बेस्ड ऑन योर फ्लेमिंगो, प्रोज, पोइट्री एज वेल एज विस्टास. ऑलराइट, सेपरेट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन जो आपको फॉलो करने हैं. लेट्स लुक एट सेक्शन ए चिल्ड्रन. सेक्शन ए में आप देखोगे 14 मार्क्स का है. जो फर्स्ट पैसेज है दैट इज फॉर 8 marks and second passage 6 marks का है. Alright, and first passage में there are 9 questions out of which you have to do 8, and second passage में there are 7 questions out of which you have to do 6. First passage आपका जो होगा वो factual, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव होगा. ये मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सिलेबस और 60 डेज स्ट्रैटेजी अब ये टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए फॉर इंग्लिश कोर, वो मैंने आपको बताया था, आपसे डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच इट. उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अनसीन पैसेजेस एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ओके, यहाँ हम देखेंगे चिल्ड्रन, आपका जो पैसेज है इट्स बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल पैसेज जिसमें देर इज दिस नरेटर जो बोल रहा है उसने ये मूवी देखी जॉज. ऑलराइट, इट वाज अ वेरी पॉपुलर शार्क मूवी एंड आफ्टर दैट ही गॉट वेरी पैरानॉइड. वो बहुत डर गया शार्क से, जबकि शार्क यहाँ पर आप देखोगे कि इस पैसेज में इट्स गिवन कि ऑल्दो ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ शार्क्स, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें ही हैड टू स्विम थ्रू रियल शार्क्स. ऑलराइट, so it shows a lot about facts about sharks plus about the narrator. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. बिलीव मी चिल्ड्रन, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट आई अंडरस्टूड काफ़ी सिंपल है. बट हाँ, जहाँ वोकैब्युलरी की बात होती है एंड जहाँ पर बात आ जाती है लॉजिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग की, सो दैट विल स्टिल बी अप्लाइड हियर. बट हाँ, टर्म 1 की तरह ये ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव. ओके, यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो. मीनिंग एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. मैं फिर से आपको ये बात समझा दूं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं हमें उतने ही करने हैं, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने हैं. बिकॉज सपोज 9 में से आपको 8 करने हैं तो फर्स्ट 8 ही लिए जाएंगे, चाहे आपका 9th करेक्ट हो और 8 रॉन्ग हो या फर्स्ट रॉन्ग हो, वट एवर. ओके, तो हमें इतना रिस्क नहीं लेना है. वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड वील गो अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस. साइट अ पॉइंट इन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट द राइटर्स post Jaws fear was not justified.
ओके, मीनिंग जब उसने मूवी वॉच कर ली और वो पैरानॉइड हो गया, उसके अंदर ये फियर हो गया, शार्क्स बहुत डेंजरस होती हैं एंड दे किल एंड ऑल, तो वो उसका फियर जस्टिफाइड क्यों नहीं था। साथ साथ में मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा रही हूँ चिल्ड्रन। ओके, हम क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम ये चीज़ समझ लें कि मार्क्स आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। ओके, ये देखिए, दिस इज अबाउट द रीडिंग सेक्शन। सिंस द रीडिंग सेक्शन फोकसेस ऑन टेस्टिंग अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, नो डिडक्शंस आर टू बी मेड फॉर एरर्स इन स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन मार्क है, ग्रामर है, स्पेलिंग है, उसमें कभी भी आपके मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में रीडिंग सेक्शन में डिडक्ट नहीं होते हैं। येस, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट रिवाइज योर वर्क और दैट यू विल अननेसेसरली मेक एरर्स। ओके, देन आप ये देखिए, नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। कब मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे? अगर आप एज इट इज पैसेज में से लाइंस कॉपी कर लेते हो लेकिन उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है और एविडेंस या रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर फुलफिल नहीं हुई है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, ऑल दीज ईयर्स व्हाट चिल्ड्रन हैव बीन राइटिंग, ये पैटर्न कॉम्प्रिहेंशन का चेंज होने से पहले, कि वो एज इट इज पैसेज को कॉपी कर देते हैं। सो ऐसे हमें नहीं करना है। बहुत क्लियरली यहाँ पे गिवन है, नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड। ओके, जब तक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की फुलफिल नहीं होती है। चलो हम यहाँ देख लेते हैं द आंसर गिवन हियर। For this question, cite a point in evidence from the text to suggest that the writer's post-Jaws fear was not justified. कैसे बोल सकते हैं हम? यहाँ पर आंसर गिवन है पैसेज के अकॉर्डिंग 75 years, that is from 1900 to 1975 में only 2 shark attacks were reported. ठीक है, 75 ईयर्स में 2 शार्क्स ने अटैक किया है। सो दैट मीन्स कि यूजुअली दे आर नॉट डेंजरस। मार्किंग स्कीम में अगर हम देखते हैं यहाँ पे एग्जामिनर्स के लिए, मीनिंग जो टीचर्स आपके पेपर्स चेक करेंगे उनके लिए गाइडलाइंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। लर्नर इज रिक्वायर्ड टू लुक फॉर एविडेंस इन द पैसेज supporting proving that the writer's fears of shark after the movie was a bit irrational. Okay, यहाँ पे आप देखो 1 मार्क हमें कब मिलेगा? जब आंसर कंप्लीटली करेक्ट होगा। इन सच अ क्वेश्चन अगर आपका आंसर आधा करेक्ट है आधा रॉन्ग है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मीनिंग देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट। ठीक है, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। ओके, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ऑलराइट, व्हेन वी गो अहेड विद द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन चिल्ड्रन। डिफरेंस देखिए क्वेश्चंस में। स्टेट एनी वन ट्रेट ऑफ द राइटर दैट इज एविडेंट फ्रॉम लाइन्स 5 to 10 एंड प्रोवाइड अ रीजन फॉर योर चॉइस। सारे 1 मार्कर्स हैं। क्वालिटी बतानी है, ट्रेट का मतलब क्वालिटी। ऑलराइट, लेट्स गो टू लाइन्स 5 to 10. In these lines we see, so when I got this assignment for the National Geographic magazine, I decided to accept and do what I had never wanted to do. Swim with the sharks. I had to go to a place in the Bahamas known as the Tiger Beach and dive with tiger sharks, the species responsible for more recorded attacks on humans than any shark except the great white. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो कि the writer was very scared. फियर तो उसके अंदर शार्क्स का था ही, लेकिन फिर भी उसने ये प्रोजेक्ट, इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया। सो इससे हमें क्या पता चलता है? ही इज़ वेरी एडवेंचरस, बोल्ड है, करेजियस है। ऑलराइट, लेट्स सी द मार्किंग स्कीम चिल्ड्रन हियर। सी, एडवेंचरस, करेजियस है, बोल्ड है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, और अब इसका हमें रीज़न भी देना है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, लुक एट दिस, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर योर चॉइस। इफ़ यू आर सेइंग इज एडवेंचरस एंड करेजियस और बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल, तो किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो? इसका हमें रीज़न भी देना है। बिकॉज he feared the tiger sharks, he was aware of the fact that they were very dangerous, yet accepted as his first assignment that required him to face them. Alright, तो आप देखोगे यहाँ पे हमने trait भी दी है प्लस reason या evidence भी दिया है। दोनों में से अगर कुछ भी missing है तो if you see here, no credit for just quoting from text without an impression of an answer. सिर्फ as it is अगर आप उतार के रख दोगे तो फिर आपको कोई credit नहीं मिलेगा। So 1 mark correct answer का है। Alright, let's look at the third one children. Question number 3 देखते हैं यहाँ पे। People thought that the writer was either brave or very stupid. Why did some people think that he was very stupid?
Look at these lines here. It is clearly mentioned, most people who got wind of this plan thought I was either very brave or very stupid. ऑलराइट, ये लाइंस अभी हमने रीड करी थी ना, जहाँ से हमने उसका कैरेक्टर ट्रेट को अंडरस्टैंड किया था. सो उसी के बेसिस पे ये आंसर गिवन है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द आंसर नाउ. Because he was risking his life and could be bitten by the sharks. Either this or sidelined the popular notion that tiger sharks are dangerous, or did not pay due attention to the fact that he was walking into obvious danger without the required expertise. Alright, so because of this we understand that people considered him to be stupid or that he was too brave. Alright, let's look at the next question, children. सो बेसिकली बाय एंड बाय हमेशा यही होता है चिल्ड्रन, दैट आपको जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हमेशा पैसेज में मिल जाएंगे, बट द थिंग इज़ बहुत अच्छे से एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें पैसेज को पढ़ना है. लुक एट दिस. व्हाई डज द राइटर से दैट पीपल हु नो शार्क्स इंटीमेटली टेंड टू बी लीस्ट अफ्रेड ऑफ देम? Alright, see, we get the answer here. The people who know sharks intimately tend to be the least afraid of them, and no one gets closer to sharks and divers. The divers who run operations at Tiger Beach speak lovingly of the tiger sharks the way people talk about their children or their pets. Okay, so this is the reason that people who know about sharks, they know कि जैसे और pet animals होते हैं वैसे ही sharks भी harmless होते हैं. मार्किंग स्कीम में आंसर देखते हैं. Because they find the sharks to be harmless, as docile as pets, the sharks feed on the food they offer and seem as docile as pets. Okay, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है. Award partial credit of half a mark if just harmless as docile as pets is the response without proper substantial answer. Okay, so यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सिर्फ ये वाले phrases भी लिख देंगे ना, harmless और docile as pets, तो आपको half mark मिल जाएगा. But again the thing is, हम half mark के लिए क्यों thrive करेंगे, हमें तो full marks चाहिए ना. Okay, let's look at question number 5 here. Rewrite the given sentence by replacing the underlined phrase with another. ओके, सो यहाँ पे वोकैब्युलरी वाली बात आ जाती है. अवेयरनेस, idioms, phrases को आपको अच्छे से समझना है, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग. So there's this line, some academicians think that reward as a form of discipline is a simple right or wrong issue. इसमें जो ध्यान देने वाली बात है ना, right और wrong है, ये phrase है, because हमें इसी को replace करना है, meaning हमें ऐसा एक similar phrase we have to look for from the passage. Okay, so let's look for it. These are lines 10 to 20. यहाँ पे देखते हैं हम. Lines 10 to 20 में अगर आप देखोगे, so here 20th line में here's another phrase which is very similar to the one given there. The business of puncturing illusions is never just black and white. Are you getting my point, children? Look at this. Okay, marking scheme में देखिए, right और wrong क्या है, opposites हैं. Alright, and black and white भी क्या है, opposites हैं. It's very easy to understand this. Why so? Because एक तो similar है, ठीक है, right और wrong, black and white, they are similar, they are opposites, and secondly line number भी given है, so it's very easy to infer कि okay कहाँ पे हमें आंसर हमारा मिल सकता है. So this is basically based on reasoning. ये रीजनिंग पे थोड़ा सा बेस्ड है. यहाँ पे अगर हम एग्जामिनर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देखें तो अवार्ड 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई और आंसर हो ही नहीं सकता ना. तो ऑब्वियसली पार्शियल क्रेडिट नहीं है, मीनिंग आधा नंबर तो आपको मिल ही नहीं सकता, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा. ओके, लेट्स लुक एट part 6 here. What does the use of the phrase benign light suggest in the context of the writer's viewpoint about the tiger sharks? हाँ, क्वेश्चन अभी भी sharks पे based है, आपके passage से related है obviously, but अगर आप यहाँ पे देखोगे कि this is again a question which requires your knowledge of गुड वोकैब्युलरी, आपकी वोकैब्युलरी पे बेस्ड है ये. मार्किंग स्कीम में benign light suggests, मीनिंग इट मीन्स benevolent. benevolent का मतलब होता है काइंड हार्टेड, ठीक है, जेंटल, फ्रेंडली. ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से देखते हैं. व्हाट डज द यूज ऑफ दिस टर्म, दिस फ्रेज विच मीन्स benevolent, gentle and friendly suggest
in the context of the writer's viewpoint about तो tiger sharks कैसे हैं? They did not seem to be that harmful, dangerous. They seemed fairly docile, less dangerous than the other sharks. Alright, यहाँ पर अगर आप guidance देखोगे examiners के लिए partial credit ऑफ हाफ अ मार्क आपको मिल जाएगा अगर केवल आपने जो फ्रेज है उसका मीनिंग दिया हुआ है. बिनाई लाइट का मतलब आपने दिया है, लेकिन आपने इंटरप्रिटेशन नहीं किया कि क्यों टाइगर शार्क्स को बिनाई लाइट फ्रेज से रेफर किया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इज बेस्ड ऑन वोकैब्युलरी, नॉलेज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस. चिल्ड्रन, ये देखते हैं क्वेश्चन. सिलेक्ट अ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम लाइन्स 15 to 25 टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. Let's look at the question. I agree. The team will find this experience tough, but competing will be easier next time after they get this tournament. Alright. So marking scheme में इसका आंसर देखते हैं हम. Under the belt. So the correct answer that should be filled here is under the belt. Okay. Let's look for it in the passage. यहाँ पे देखिए 20th and 21st line में let's look at this sentence. The business of puncturing illusions is never just black and white. My fellow divers had hundreds of dives under their belt. Meaning under their belt का मतलब हो गया that you have succeeded in something. आपका कोई achievement है. Alright, so अगर हम दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. I agree the team will find this experience tough, but competing will be easier next time after they get this tournament to their name or as an achievement. So under the belt is the correct answer. यहाँ पे देखते हैं the guidelines that are given for the examiners. Award 1 mark for the correct answer. इसका कोई partial credit नहीं है. Obviously vocabulary, idioms, phrases वाली जहाँ बात आती है, either your answer is wrong or it is right. Okay, so full sentence with the answer filled. एक और चीज़ है इसमें बहुत important, आपको full sentence लिखना चाहिए. यानी कि आपने सिर्फ आंसर या फ्रेज लिख के छोड़ दिया यहाँ पे, ऑल्दो रॉन्ग नहीं होगा बट रिक्वायरमेंट यही है. सो अभी तो देखो ये रीडिंग सेक्शन जो होता है सबसे पहले होता है, सो ऑब्वियसली वहीं से करेक्शन यूजुअली स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर्स. तो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन योर एग्जामिनर्स. सो जो प्रॉपर वे है वैसे ही लिखिए. आप क्लास 12 में है तो कोशिश करिए कि फुल सेंटेंसेस लिखें. Okay, so let's look at the next one now. Apex predators serve to keep prey numbers in check. How can we say that tiger sharks are apex predators? This word apex means highest और पीक. ठीक है, टॉप. शार्क्स जो होते हैं उनके लिए माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रे कैच करते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए कि वो यस दे सर्व टू कीप प्रे नंबर्स इन चेक. हम सबको पता है अबाउट द फूड चेन और कैसे अगर फूड चेन डिसबैलेंस हो जाती है तो क्या होता है, बट वो पूरी फूड चेन को प्रॉपर तरीके से चलने का एक बेनिफिट है जो इन्वायरमेंट को मिलता है. सो दिस इज रिलेटेड टू दैट इटसेल्फ. यहाँ पे आंसर देखते हैं. बिकॉज टाइगर शार्क्स रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ सी टर्टल्स बाय फीडिंग ऑन देम एंड एक्ट एज अ बैलेंसिंग फोर्स in the ecosystem. If the numbers weren't constrained, it would result in the depletion of seagrass, which supports other marine life forms. Let's look at the passage. यहाँ पे देखिए सेम थिंग इज गिवन हियर. आई थिंक इट वुड बी अनफेयर नॉट टू मेंशन दैट दो टाइगर शार्क्स आर एपेक्स प्रेडेटर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए अगर इंस्टेंटली आप जल्दी में अटेम्प्ट करोगे ना ये क्वेश्चन, सो आप ऑब्वियसली यू विल टेक ओनली द फर्स्ट सेंटेंस एज द आंसर, वेयर एज दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. उसके बाद का आपका आंसर है, दिस इज द आंसर. ओके, दिस पार्ट इज द आंसर कि सी टर्टल्स को कंट्रोल में करने के लिए, मीनिंग फूड चेन होती है वो ठीक से चलते रहे, तो उसके लिए दिस इज द रीजन टाइगर शार्क्स आर टेकन एज एपेक्स प्रेडेटर्स. यहाँ पे देखिए अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क इफ जस्ट बैलेंसिंग फोर्स, कंस्ट्रेनिंग नंबर ऑफ सी टर्टल्स या ओवरग्रेजिंग द सी ग्रास बेड्स मेंशन है. तो अगर आपने सिर्फ ये फ्रेजेस लिखे हैं या इसमें से कोई भी एक लिखा है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा.
Okay, let's look at question number 9, the last question here. Analyze why having a large litter is one of the features that empowers tiger sharks to emerge winners if global warming persists. Towards the end of the passage में इसका आंसर हमें मिलेगा children here. If the planet and its oceans continue to warm, some species will be winners and others will be losers, and tiger sharks are likely to be winners. Okay, let's look at the answer here according to the marking scheme. Why? Because it reduces possibility of extinction or destruction due to harsh conditions, as large numbers would ensure that some definitely survive. Okay, so litter word का यहाँ पे large litter word term use हुआ है ना, उसका मतलब ये हो गया large number में sharks अगर होती हैं तो mostly वो survive कर जाएंगी. Okay, so this is it children. This was passage 1. I hope you're able to understand this. So let's move on to the next passage. आपका जो सेकेंड पैसेज है चिल्ड्रन वो केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज है, मीनिंग जिसमें आपको ग्राफ दिया जाता था, आपको ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे आंसर देने हैं. मार्किंग स्कीम में हम देखते हैं आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 गिवन क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट, बहुत सिंपल है, आराम से फुल मार्क्स आ जाएंगे. जस्ट अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन हियर बिकॉज आपको आपके सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द रिसर्चर्स मीन बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस. ऑलराइट, बहुत ध्यान से देखना है हमें. यहाँ पे क्या गिवन है, what do the researchers mean by changing food preferences. You know, all those students जो बहुत जल्दी में रहते हैं आंसर करने के, मुझे लगता है वो ये बिकॉज ये फ्रेज, ये वर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं तो वो ये वाला सेंटेंस उठा के लिख देंगे. नो, इट इज़ रॉन्ग. आपका आंसर यहाँ है, वेस्टर्न कल्चर हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल होम कुक्ड मील्स विद रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड्स. ऑलराइट, फिर से देखो यहाँ पे आंसर क्या है, अर्बन पॉपुलेशंस ट्रांजिशन फ्रॉम हेल्दी होम कुक्ड मील्स टू रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड. ऑलराइट, या तो ये आंसर ठीक है या आपको 1 मिलेगा या आपको 0 मिलेगा, इसीलिए जल्दी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से आराम से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 2, why was this survey on the food consumption of adolescents undertaken. adolescents का मतलब क्या होता है, teenagers. ठीक है, क्यों किया गया होगा ये सर्वे. we understand to analyze their eating habits, यही रीज़न हो सकता है. ठीक है, इसका आंसर भी हमें यहाँ मिलता है चिल्ड्रन बहुत ईजिली. आप देखोगे कि हियर इट इज़ 9th लाइन में हमें मिल जाता है. Beginning from the 8th line, to date little is known about the quality and quantity of foods and beverages consumed by urban Indian adolescents. इसीलिए और ये पता करने के लिए, so this is the reason why this survey was being done. तो इसमें आप देखोगे आपका एक ग्राफ भी गिवन है, ऑब्वियसली केस बेस्ड है तो एक ग्राफ भी गिवन है यहाँ पे. ओके, लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस. To understand the food consumption pattern of urban adolescents and to make recommendations based on the statistical data. इसमें आप देखोगे half a mark for each point आपको मिलेगा और maximum of course 1 mark है, और half a mark अगर आपका आंसर आधा ठीक है और आधा गलत है. जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू पॉइंट्स गिवन है, दोनों कंपलसरी हैं, आपने 1 लिखा तो आपको हाफ मार्क मिलेगा. Let's look at the next question, third one. With reference to figure 1, write one conclusion about students' consumption of energy dense drinks. All right, here this question can be understood or answered only if you analyze the graph as it is. It's written here, that you have to refer to figure 1. Okay, this is figure 1. This is the graph given here. Okay, इसमें एनर्जी डेंस ड्रिंक्स की बात हुई है, इसके बारे में क्वेश्चन है. सो यू हैव टू स्टडी दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. एंड हियर लेट्स लुक एट द आंसर. क्लोज टू 47% ड्रिंक 3 or more servings of energy dense beverages, while a mere 5% said no to more than 1 serving of the beverage. Okay, beverage का मतलब होता है drinks other than water. किसी भी drink को हम beverage बोल सकते हैं. See, 3 or more servings, okay, about 45%. 1 serving
में बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ अडोलेसेंट्स जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लर्न, यू नो दैट you have to analyze the energy dense. You have to be very careful about analyzing the graph and comparison. Consumption comparison basically हमको यहाँ पे समझना है. Let's look at this question for the visually impaired candidates. What do you understand by the term food frequency as stated in lines 12 and 13? Let's look at lines 12 and 13 here, children. Therefore, a self-administered semi-quantitative 59-item meal-based food frequency questionnaire was developed to assess the dietary intake of adolescents. Okay, so फिर से देखते हैं हम यहाँ पे. Answer is refers to the rate of intake of food and beverages. ओके, सो फूड फ्रीक्वेंसी टर्म का मतलब है कि कितना इनटेक किया जा रहा है फूड या बेवरेजेस को कंज्यूम्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इट कुड इवन रेफर टू पोर्शन साइज. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 हियर, चिल्ड्रन. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बाय द no intake data of fruit consumption versus energy dense snacks with reference to figure 1. figure 1 दोबारा से हमारा वही वाला ग्राफ है जिसको हमें एनालाइज करना है. एंड जब वर्सेस वर्ड आ गया है दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ कंपैरिजन. ओके, सो इफ़ वी लुक एट दिस, फ्रूट्स का कंजम्पशन कितना है और एनर्जी डेंस स्नैक्स का कंजम्पशन कितना है, ये हमें कंपेयर करना है और ये हमें एनालाइज करना है. ओके, let's look at the answer. Nearly half the respondents, that is 45%, did not consume any servings of fruit, in contrast to 95% that had some form of energy dense snack. Okay, so comparison with the help of the graph. All right, so half a mark for each to a maximum of 1 mark. half mark अगर आधा आंसर आपका करेक्ट है. Question for the visually impaired candidates. Comment on the significance of incorporating food literacy concepts into student curriculum. Okay, why is it essential कि बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए, food literacy का concept ज़रूर होना चाहिए? Because reading about the advantages of a healthy diet would assist and increase intake of fruits and vegetables in teenagers. अगर हम पैसेज में देखते हैं तो सिमिलर थिंग वी गेट टू सी हियर. नर्चरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग इंडियंस फ्रॉम एन अर्ली एज वुड हेल्प रिड्यूस हेल्थ रिस्क. ओके, सो यहाँ से रेफर करके आप अपने आंसर को लिख सकते हो. Let's look at the next question, children. Question number 5. There were no gender differences observed in the consumption of healthy foods according to the survey. This answer is also directly given in the question. While there were no gender differences in the consumption of legumes and fried snacks, the survey found more females consumed cereals, vegetables and fruits than their male counterpart. Okay, let's look at the answer in the marking scheme here. Females had more nutritious dietary intake as they consumed more cereals, vegetables and fruits compared to their male counterparts. Okay, so इसमें भी कोई half mark नहीं मिलेगा. Answer is either correct or incorrect. Okay, so either you get 1 mark or you get 0. Look at the next question. Why is affordability recommended as a significant feature of a school canteen policy? Okay, क्यों ज़रूरी है कि जो भी हम कैंटीन स्कूल कैंटीन में स्पेशली प्रिपेयर किया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब उसके रेट्स मिनिमम होने चाहिए. तो ये आपको यहाँ पे मिलता है पैसेज में. Additionally, healthy school canteen policies with improved availability, accessibility, variety and affordability of healthy food choices would support the consumption of nutritious food in students. So, अगर affordability होगी तो children will go for it, alright, and that's how they will be able to intake nutritious food. Alright, let's look at the answer in the marking scheme. The consumers are school children and therefore food should be affordable. Question number 7. Identify a word. फिर से ये vocabulary पे ही based है. Identify a word from lines 9 to 17 indicating that the questionnaire was specifically
designed to be completed by a respondent without the intervention of the researcher collecting the data. मतलब जिसने भी ये पैसेज लिखा है उसने इंडिपेंडेंटली लिखा है, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी ने उसमें इंटरफियर नहीं किया है. ओके, सो लुक एट दिस टर्म विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ. बेसिकली ये वो फ्रेज है जिसके लिए आपको एक फ्रेज, यू हैव टू लुक फॉर अ फ्रेज. So when we come to the passage, see in this line number 13, we get to understand यहाँ पे phrase use है self administered. Okay, और भी phrases हैं, confuse नहीं होना है आपको. Self administered is the right phrase which can replace those particular words there. So children, even this question was based on vocabulary. So without the intervention of means self-administered. So इसके लिए भी vocabulary of course always either it's correct or it's incorrect. Okay, so no partial credit would be given. So I hope you have understood children. आपका unseen passage reading section में आपको समझ में आ गया होगा. Alright, in the next video I will discuss about writing skills, and then in the third part of this video I will be talking about literature. I'll discuss question answers with you and the strategy how to go about it. Alright, I wanted to include the entire thing in one video itself, but it becomes too long and then it's a hassle for most of you to keep going with it. So I'm breaking it up into 3 parts. So आप अभी सेक्शन ए देखिए, अंडरस्टैंड करिए इस पैसेज को. इस वीडियो को देखने के बाद पूरे पैसेज को दोनों को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो एंड देन you can analyze your own answers for you. So that's all for today children. Take care of yourself. God bless you. कुछ भी आपको कोई भी वीडियो और चाहिए, कोई भी strategy or whatever doubt, you can write in the comment box. My mail ID is also there. You can always get back to me. Take care. God bless you.